हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें बोर्ड की तो लगभग हर साल बोर्ड में आ ही जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक यौगिक अथवा आयन के कलर, रंग को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा उसको भी हम लोग पहले समझ लें। क्वेश्चन आएगा, डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है क्यों? डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है क्यों? तो आइए हम लोग डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है, मतलब डी ब्लॉक यौगिक अथवा आयन के कलर को, रंग को डिस्कस करें। हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है। तो ये डी ब्लॉक यौगिक अथवा आयन रंगीन क्यों होता है? डी ब्लॉक यौगिक अथवा आयन निम्नलिखित कारणों से रंगीन होता है, जिसका पहला कारण है ये डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है। दूसरा कारण है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और तीसरा कारण है ये आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफेरेंस में भाग लेता है। तो आइए हम लोग पहले कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है। ये यौगिक अथवा आयन रंगीन होता है क्योंकि पहला कारण है ये डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण में भाग लेता है, मतलब ये डी ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है। ये डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का हिंदी होता है संक्रमण, ये डी ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है। दूसरा कारण है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तीसरा कारण है ये आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफेरेंस में भाग लेता है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बिल्कुल समझ ही लेना होगा।
चाहे वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एकदम वीडियो पर फोकस करके इसको समझने का कोशिश करिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करिए डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। डीडी ट्रांजिशन, तो हेडिंग करते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण इसे हिंदी में कहेंगे। ट्रांजिशन का हिंदी क्या होता है? संक्रमण। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? तो पहले हम लोग डीडी ट्रांजिशन के फुल फॉर्म को लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी जनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का फुल फॉर्म क्या होता है? डी जनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रांजिशन। अब हम लोग कहेंगे कि डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहा जाता है? व्हाट इज डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल? डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? तो आइए इसको भी क्लियर कर लें। डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? तो वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके एनर्जी का मान लगभग क्या हो? समान हो। वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके एनर्जी का मान ऑलमोस्ट क्या हो? सिमिलर हो, तो उसे डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके एनर्जी का मान लगभग समान हो, तो उसे डी जनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग डीडी ट्रांजिशन क्या होता है और डीडी ट्रांजिशन के कारण डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन रंगीन क्यों होता है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग हेडिंग करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का व्याख्या, डीडी संक्रमण का व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ डीडी ट्रांजिशन, हिंदी में से कहते हैं डीडी संक्रमण का व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण का व्याख्या। तो हम आइए इसको समझते हैं कि डीडी ट्रांजिशन होता क्या है। जब डी ब्लॉक, जब किसी डी ब्लॉक मेटल के संपर्क में कोई एनायनिक स्पीसीज या लिगेंड, जब कोई एनायनिक स्पीसीज या लिगेंड आता है, तो डी ब्लॉक मेटल अपना समान ऊर्जा, अपना समान एनर्जी बनाए हुए नहीं रख पाता है, अर्थात डी जनरेटेड फॉर्म में नहीं रह पाता है और ऑर्बिटल के 2 सेट में टूट जाता है। एक सेट को EG तथा दूसरे सेट को T2G कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर इस तरह से समझेंगे कहानी के माध्यम से तो बिल्कुल आपको समझ में एक ही बार में आ जाएगा। ये सब बात हमको पता है क्योंकि क्लासरूम में तो आप लोग एक ही बार में समझ जाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कहानी पर। चुनाव का माहौल है और आपके क्षेत्र में मान लीजिए लालू प्रसाद जी आ रहे हैं, तो आप कहिएगा नहीं नहीं लालू प्रसाद जी को हम देखने नहीं जाएंगे, घरे पर रहेंगे। नहीं गए देखने के लिए, बगल के गांधी मैदान में आए
और लालू जी भाषण देके चले गए, नहीं आए। अगले दिन मोदी जी आ गए, आप मोदी जी को भी देखने नहीं गए, एकदम सब कुछ मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे देखने के लिए, अपने काम में लगे रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि हेमा मालिनी आई है फील्ड में। आपको पता चला, आप दौड़े हुए चले गए। मतलब क्या, आप सब कुछ मेंटेन करके नहीं रखे, हेमा मालिनी का नाम सुनते ही फील्ड की तरफ दौड़ गए। मतलब एनर्जी आप समान बनाए हुए नहीं रखे हैं। ठीक उसी प्रकार डी ट्रांजिशन में होता है। जब डी ब्लॉक मेटल के पास कोई अनायनिक स्पीसीज या लिगेंड आता है तो डी ब्लॉक मेटल जो है अपना समान एनर्जी बनाए हुए नहीं रख पाता है और ऑर्बिटल के दो सेट में विभक्त हो जाता है। एक सेट को Eg तथा दूसरे सेट को T2G कहा जाता है। और ऑर्बिटल के इस दो सेट में टूटने की घटना को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। जब हम लोग अगला चैप्टर उप सहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का ही अगला चैप्टर है, तो उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो और ये डी ट्रांजिशन आपको वहाँ क्लियर होने वाला है। तो होता क्या है इसमें, तो आइए नोट करते हैं हम। ये आपका कोई डी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए हैं, 5 बॉक्स होता है डी एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये DXY, DXZ, DYZ, ये है DX² Y² और ये है आपका DZ²। अब इसके संपर्क में ये है डीजेनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में तो आ ही रहा होगा, आज कहानी वहानी सुन लिए हैं आप लोग, मजा भी आ रहा होगा। तो देखिए ये है डीजेनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके संपर्क में कोई लिगेंड आ गया या एनायनिक स्पीसीज। लिगेंड क्या होता है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। वैसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज, वैसा मॉलिक्यूल्स अणु या केमिकल स्पीसीज रासायनिक प्रजाति जो हमेशा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर देता हो तो उसे लिगेंड्स कहा जाता है। जब हम लोग उप सहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे अगला यूनिट, तो लिगेंड क्या है इसको कंप्लीट वहां डिस्कस करेंगे। 2 क्लास कम से कम लिगेंड को डिस्कस करने में लगेगा हम लोगों को। लिगेंड होता क्या है, तो ऐसा अणु या केमिकल स्पीसीज जो हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, डोनेट करता हो। किससे डोनेट करता हो, तो उप सहसंयोजी बंधन से हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को देता हो, तो उसे क्या कहेंगे, लिगेंड। मतलब लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को हमेशा क्या करता है, डोनेट करता है। तो लिगेंड मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब ये डीजेनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल के संपर्क में लिगेंड आता है तो ये जो है डी एटॉमिक ऑर्बिटल 2 सेट में विभक्त हो जाता है, 2 सेट में विभक्त हो जाता है। ये DX² Y² और ये है DZ²। ये और दूसरा है आपका ये DXY DXZ DYZ, 2 सेट में विभक्त हो जाता है। इसे Eg कहा जाता है और ऑर्बिटल के इस सेट को T2G कहा जाता है। मतलब ट्रिपली डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल, डबली डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये नॉन एक्सियल होता है, ये नॉन एक्सियल डी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपका एक्सियल डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। मतलब जब किसी डी ब्लॉक मेटल एटम के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो ये डीजेनरेटेड डी एटॉमिक ऑर्बिटल अपना एनर्जी समान बनाए हुए नहीं रख पाता है, ऑर्बिटल के 2 सेट T2G और Eg में विभक्त हो जाता है। और इस ऑर्बिटल के दोनों सेट का जो एनर्जी होगा, ऊर्जा जो होगा, भिन्न भिन्न होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अगर सपोज कीजिए यहां हम
टाइटेनियम +3 लेते हैं। तो टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। तो टाइटेनियम का इसका जो इलेक्ट्रॉनिक टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन 18 और 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो S का 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ का निकला होगा D का। ऐसे समझिए कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आर्गन 18 3D4s 18 2 20 2 22। टाइटेनियम +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा यहाँ से, तो 2s का और 1 यहाँ का, मतलब इसके 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। मान लीजिए कि यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दिए हैं, और जब ये सनलाइट लेगा, यहाँ सनलाइट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन सनलाइट के एनर्जी से उत्तेजित होकर यहाँ आ जाएगा। मतलब आपका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा उत्तेजित होकर यहाँ आएगा। मतलब इस D का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इस D का इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इसे ही हम लोग DD ट्रांजिशन कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं DD ट्रांजिशन। और इसी DD ट्रांजिशन के कारण रंग D ब्लॉक के यौगिक अथवा आयन में उपस्थित होता है। मतलब आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन जो है इस D में उत्तेजित होके आ गया, मतलब इस D का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे DD ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब आपका ये टाइटेनियम +3 क्या होगा रंगीन होगा, और ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है पिंक कलर का होता है। तो आइए हम लोग पहले कुछ और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हम लोग एक्सप्लेन क्या करेंगे कि DD ट्रांजिशन प्रदर्शित कौन करता है। DD ट्रांजिशन प्रदर्शित कौन करता है, तो वे D ब्लॉक मेटल आयन जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 हो। D में मतलब क्या हो 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वे D ब्लॉक मेटल या आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वे DD ट्रांजिशन प्रदर्शित करेंगे, और वे निश्चित रूप से क्या होगा कलर्ड होगा, रंगीन होगा। फिर हम बात करेंगे कि वे D ब्लॉक मेटल आयन जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D में 0 इलेक्ट्रॉन हो या कितना इलेक्ट्रॉन हो 10 हो, n-1 D 0 या 10 हो, मतलब इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वे DD ट्रांजिशन को प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आयन होगा वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, उसमें कोई रंग नहीं होगा, सफेद होगा। तो हमको 2 पॉइंट एकदम याद रखना होगा। कौन सा D ब्लॉक मेटल आयन रंगीन होगा, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 हो। और कौन सा आयंस या D ब्लॉक का कंपाउंड कलरलेस होगा, तो जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 0 या 10 हो, मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, तो वे क्या होगा रंगहीन होगा। तो अब हम लोग एक एक पॉइंट करके नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग नोट कर लेते हैं। जब कोई लिगेंड या एनायनिक स्पीसीज D ब्लॉक मेटल के संपर्क में आता है तो D ब्लॉक मेटल जनरेटेड फॉर्म में
नहीं रह पाता है, मतलब अपना समान ऊर्जा बनाए हुए नहीं रह पाता है, और ऑर्बिटल के दो सेट, सेट का मतलब होता है समूह, ऑर्बिटल के दो सेट अर्थात T2G, जिसे ट्रिपली डीजनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है, T2G एवं EG डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल, T2G एवं EG में टूट जाता है। अब अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल के दो सेट T2G एवं EG दोनों का एनर्जी अलग अलग होता है, ऊर्जा अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और ऑर्बिटल के दो सेट में टूटने की घटना को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। ऑर्बिटल के दोनों सेट अर्थात T2G एवं EG के पास भिन्न भिन्न ऊर्जा होता है तथा ऑर्बिटल के दो सेट में टूटने की घटना को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। अब हम कहेंगे कि यहाँ दोनों सेट के बीच ऊर्जा का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ऑर्बिटल के दोनों सेट के बीच ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज होता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण किस में होता है? तो विभिन्न वेवलेंथ के रूप में होता है, विभिन्न तरंगदैर्ध्य के रूप में होता है। और हम लोग विबग्योर 11th में पढ़े थे, विबग्योर विभिन्न तरंगदैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है? जवाब दे होता है। तो यहाँ ऑर्बिटल के दोनों सेट अर्थात T2G एवं EG में ऊर्जा का स्थानांतरण विभिन्न तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ विभिन्न तरंगदैर्ध्य के रूप में होता है तथा विभिन्न तरंगदैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए जवाब देह होता है। जैसे हम विबग्योर पढ़े थे, वायलेट, इंडिगो, ये सब रेड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जब विबग्योर में नीचे से ऊपर जाते हैं रेड की ओर, तो वेवलेंथ क्या करता है? बढ़ता है। तो विभिन्न वेवलेंथ विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है? जवाबदेह होता है। 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, जब किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा और हम डिस्कस कर लें। ये देखिए, ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स, ये टूट गया
दो सेट में, एक को Eg तो दूसरे को क्या कहा जाता है, T2G। लोअर एनर्जी लेवल जो होता है ये होता है T2G, और हायर एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, Eg। यहाँ एनर्जी का जो स्थानांतरण होगा विभिन्न तरंगदैर्ध्य के रूप में होगा, और विभिन्न तरंगदैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए जवाबदेह होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं विव ग्योर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नीचे से ऊपर हम लोग गए थे तो वेवलेंथ क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। तरंगदैर्ध्य क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। और विभिन्न तरंगदैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए क्या है, जवाबदेह होता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण। ये आवेश स्थानांतरण क्या होता है, तो इसको हम एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे ताकि अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए टॉपिक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन प्रकृति का है। ऑप्शन ए में है KMnO4, बी में है K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, बी में है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सी में है दोनों बोथ, और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा यौगिक रंगीन प्रकृति का है। तो अब हम लोग कहेंगे ये दोनों रंगीन है। और क्यों रंगीन है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्यों रंगीन है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 का रंगीन होने की घटना या रंगीन होना आवेश स्थानांतरण के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। देखिए ये मैग्नीज है। सबसे पहले हम लोग इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसका X, Y या Z कुछ भी मान लेते हैं। तो हम लोग रूल में पढ़े थे, एक पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। एक मैग्नीज का क्या लेंगे, X। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और ये सब का योग किसके बराबर होगा, 0 के। सॉल्व कर दीजिएगा, +1 ये आपका x -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए x बराबर कितना होगा, +7। मतलब इस मैग्नीज पर कितना चार्ज है, +7। आइए इस क्रोमियम का निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। रूल में हम लोग पढ़े थे, एक पोटेशियम का +1 और 2 है पोटेशियम तो इंटू 2 होगा। एक क्रोमियम का x तो 2 है तो इसका क्या होगा, 2x। और 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 7 इंटू -2 बराबर क्या होगा, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, +2 2x -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x इक्वल टू कितना होगा, 12, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। मतलब इस क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको पहले मिटाते हैं और तब हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 रंगीन होता है, कैसे रंगीन होता है इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए ए में था हमारा ऑप्शन में KMnO4, इस पर चार्ज आ गया है +7। बी में है K2Cr2O7, इस पर चार्ज आ गया है +6। और सी में है बोथ, और डी में था इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन तो दोनों है, ये आपका पिंक होता है और ये आपका पर्पल होता है, ऑरेंज भी लिख सकते हैं इसको, या ऑरेंज। अब देखिए हम इसको पूरा क्लियर करने वाले हैं। ये मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे।
आर्गन 18, 3D 4s, 18 2 20, 5 25। अब देखिए मैग्नीज पर चार्ज कितना आ गया है 7 का मतलब मैग्नीज के बाह्यतम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा 7, तो 2 और 5 7, मतलब आर्गन 18 और इसके 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 0। अभी पीछे हम पढ़े हैं वैसा डी ब्लॉक मेटल आयन जिसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। इस तरह से तो ये KMnO4 क्या होगा कलरलेस होगा, लेकिन हम लोग पहले कलर लिख दिए हैं कि पिंक कलर का होता है, रंगीन होता है। फिर आइए इसको डिस्कस कर लें और तब देखेंगे कि ये KMnO4 और K2Cr2O7 रंगीन कैसे होता है। ये आपका क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाह्यतम कक्षा का लिखेंगे 3D 4s, S में 1 D में 5। एक्सेप्शन था, ये अपवाद था, हम सिखा चुके हैं। अब देखिएगा क्रोमियम पर कितना चार्ज है +6 चार्ज है, मतलब इसके बाह्यतम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा 6 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, मतलब ये आपका आर्गन 18 3D 4s, मतलब इस सब में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है। डी में 0 है मतलब ये भी क्या होगा कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये दोनों होता क्या है कलर्ड होता है, होना चाहिए कलरलेस लेकिन होता क्या है कलर्ड। तो अब हम लोग यहाँ कहेंगे कि ये KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंगीन होना आवेश स्थानांतरण के कंसेप्ट पर समझा जा सकता है या समझा जाता है। आवेश स्थानांतरण के कारण ये KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों रंगीन होता है। आवेश स्थानांतरण क्या है तो देखिए यहाँ मैग्नीज पर कितना चार्ज है +7 और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2। आवेश का स्थानांतरण अब यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब आवेश का स्थानांतरण कई तरह से होता है। एक होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफेरेंस, दूसरा होता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफेरेंस। इस सब को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ देखेंगे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है और चार्ज का ट्रांसफ़र समझिए इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के रूप में होता है। चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के रूप में होता है जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, और विभिन्न तरंग दैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है जवाबदेह होता है। मतलब आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होता है जवाबदेह होता है, और विभिन्न तरंग दैर्ध्य विभिन्न रंगों के लिए जवाबदेह होता है। अतः आवेश स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार KMnO4 और ये K2Cr2O7 दोनों रंगीन होता है। तो आइए अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। चार्ज ट्रांसफेरेंस में लिखेंगे चार्ज ट्रांसफेरेंस में इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन होता है जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए जवाबदेह होता है तथा भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न रंगों के लिए जवाबदेह होता है।
स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी को पढ़ेंगे और अगले ही लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट का स्पेशल प्रॉपर्टी भी खत्म होगा और हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने के बाद हम लोग कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मतलब 2 लेक्चर में हम लोग अब डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तब जाके हम लोग अगले यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजी यौगिक को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।